और जब बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो रहा हो तो बेअंत अंकल की तबीयत तो ठीक होनी ही थी। और रब का शुक्र है कि बेअंत अंकल अब बिल्कुल ठीक है और उनकी हवेली भी अब उनसे कोई नहीं छीन पाया। और अंकल जी, मैं आपसे वादा करता हूं, ये बस हमारे अच्छे वक्त की शुरुआत है और मैं हीर को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूं। और बदले में बस इतनी सी उम्मीद करता हूं कि जितना प्यार वो आप सबको देती है, बस उतना प्यार अपनी इस नई फैमिली को भी दे। पुत्र, इस मुंडे की नीयत पर शक करने में शायद मैं ही गलत था, पर अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, ये तुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। मुझे तेरी पसंद पर नाज है पुत्र। आई एम सॉरी पापा जी, मैंने झूठ बोला आपसे कि कुलदीप मेरी पसंद है। और ये गाना मेरी टू बी वाइफ हीर के लिए। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। देख रहा है जीते, आसमानों में बनी जोड़ियां ना ऐसी होती है। तुझे ना एक मुफ्त की नसीहत देती हूं, अगली बार ना सपने अपनी हैसियत के हिसाब से देखियो, तो इस तरह की तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ेगा तुझे। छूने से तेरे हाँ तेरे फिक्रों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदम चूमे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। दोस्तों, मैं सोचा भी नहीं सी कि बच्चों की जिम्मेदारी से इतनी जल्दी मुझे मुक्ति मिल जानी है। दिल तो कर रहा है ना कि अपनी हीर को मैं आज यहीं पे रोक लूं, जाने ही ना दूं। लेकिन क्या करें जी, 2 दिन का इंतजार तो और करना ही पड़ेगा। आप सबका दिल तो शुक्रिया
कि तुसी सारे साडे खुशियां में शरीक होए। कल मेहंदी है और आप सबको जरूर से आना है जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जरनैल जी, आज जो हुआ उसके लिए मैं फिर से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे आप पर शक नहीं था, बस नैना मेरी सहेली है और उसे इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाएंगे। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। अगली बार अगर आपका हाथ हीर जी की तरफ बढ़ा ना तो मैं उस हाथ को उखाड़ के फेंक दूंगा। कब रखा जी? तेज जी, पुत्र आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बाद जरनैल को तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी मम्मी जी। जरनैल, विमेन वेलफेयर एसोसिएशन का फोन। हाँ जी बोलो। मैडम जी, आपको एक अपडेट देना था। पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने का फायदा हो गया। अब सारी पंजाब पुलिस नैना को ही ढूंढने में लगी है। देखिएगा, बहुत जल्दी उसकी माँ का भी पता लग जाएगा। ओके। जरनैल, मुझे ये सब कुछ भी नहीं तो पता। ये सब तेरा आइडिया था? मैं तो जानती भी नहीं थी, पता नहीं है। और अगर पता नहीं भी था तो बिना जांच पड़ताल के अपनी औरतों को धरना देने के लिए क्यों भेजा? देख लिया, ज्यादा क्रांतिकारी बनने का नतीजा। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि एक लड़की गायब हुई है और इसका मिलना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी कंपनी में काम करती थी। तूने कहा और मैंने विश्वास कर लिया। अरे मैं बोल रही हूँ, आज तक तूने मुझसे बहुत शिकायतें की हैं और तुझे आज मुझसे बदला लेने का मौका मिल गया ना। सबके सामने बेइज्जत करके कलेजे में ठंडक पड़ गई तेरे? या तुझे सुकून तब मिलेगा जब पुलिस मुझे सलाखों के पीछे डाल देगी? एक मिनट, पुलिस वाले तुम्हें क्यों सलाखों के पीछे डालेंगे? जरनैल, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, जब से इस लड़की की बात शुरू हुई है ना, तुम अजीब सा बिहेव करने लग गई हो। तुम्हें गुस्सा आने लगा, तुम डर रहे हो क्यों? जरनैल, सच सच बताओ, इस लड़की के गायब होने में कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? तुम जानते थे इस लड़की को, उसकी माँ को, नैना को? सरकार की बातें मत कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हमारे यहाँ काम करने वालों से जान पहचान बढ़ाता रहूं। रब करे जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुमने कोई गुनाह किया है ना जरनैल, तो उसकी सजा सिर्फ तुम्हें नहीं, इस पूरे परिवार को मिलेगी। ये मत भूलना कि तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं और बाप की कोई भी बदनामी बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। इसलिए अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी खामोशी को गलती समझने की गलती मत करना। मैं खामोश रहती हूँ क्योंकि तुम्हारे परिवार की इज्जत करती हूँ, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या हूं और क्या करने की ताकत रखती हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
अगर नैना के बारे में कुछ भी जानते हो या तुम उससे किसी भी तरीके से जुड़े हो ना, तो मुझे आज और अभी बता दो, क्योंकि अगर मुझे खुद से पता चल गया तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाओगे अटवाल साहब। अरे 10 बार बोल चुका हूं, मैं नहीं जानता उस लड़की को। मेरा दिमाग खराब मत कर। और लाइटें तो चेक करके लाया ना परमिंदर? हाँ जी जोगी जी महाराज। जला दे लाइटों को, आज से ये शादी वाला घर है। कुछ भी करके मुझे नैना की मौत की सच्चाई की पेनड्राइव हीर तक पहुंचानी ही होगी। अगर नैना के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे आज और अभी बता दो। जर्नैल, जब तक है तागा तेरे हाथ में है, शराब की एक बूंद तेरे अंदर नहीं जानी चाहिए। अब इस मंत्री को क्या चाहिए? हेलो जी। जर्नैल सिंह, ये क्या खबर फैलाई हुई है सारे सोशल मीडिया पे? मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर इस केस में तुम्हारा नाम आ गया तो एमएनसी के साथ तो डील कैंसिल करनी ही पड़ेगी। साथ में पार्टी का टिकट तुम्हें देने की सोच रहा था, वो भी नहीं दे पाऊंगा। मंत्री साहब, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो एक मामूली सी हवा है, हवा। मुझे हवा नहीं, आंधी नजर आ रही है, जो अटवालों का नाम और उनकी पहचान दोनों उड़ा ले जाएगी। अगर तुम वो फैक्ट्री का प्रोजेक्ट और इलेक्शन का टिकट चाहते हो तो किसी भी तरह से इस मामले को ठंडा करो। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। हीर जी, कितने सुकून भरी मुस्कुराहट थी ना अंकल जी के चेहरे पर। सुकून तो मुझे इस बात का है कि सब लोग मेरे इस फैसले से खुश हैं। क्या आप खुश हैं? सर जी, और थोड़ी लाइटें मंगानी थी, तो उसके लिए कुछ पैसे मिल जाते तो। सजावट के सारे पैसे तो मैंने गुलदस्ते को दिया। वो गुलदस्तिया लाइटर दबा दे। आजा भाई। ओए, संभाल के चल यार। सॉरी मैम, सॉरी। माफ कीजिए बहन जी। ओए, ओए सुन, ओए लाइटें उधर हैं। ओए, वो बड़ा अजीब बंदा है। चल छोड़ जीते, तो अभी घर जाएगा ना तो कम्मो आंटी का ख्याल रखना। वो कल से वैसे ही बहुत परेशान है। मैं कल जरूर आऊंगी उनसे मिलने। हाँ जी ठीक है, सत श्री अकाल। आज जो तूने अटवालों के यहाँ किया है ना हीर, वो सही नहीं था, मैं बता रही हूँ तुझे। ध्यान क्यों नहीं दे रही है मेरी बातों पे? जिस घर की तू इज्जत बनने जा रही है, उस घर की इज्जत को 4 लोगों के सामने उछाल दिया तूने। हीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच के, अगर अतवाल बहन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में ये रिश्ता तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे?
हम फिर वहीं आ जाएंगे और इस बार हो सकता है कि हमारे सर पे ना ये छत हो और ना सरदार जी का साया। मम्मी तू मुझे बता, मैं गलत बोल रही हूँ? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, हीरे जैसा लड़का मिला है तुझे। तेरे लिए अपने परिवार से लड़ गया हीर। तू सोच के देखो उसे कितना बुरा लगा होगा, उसका भाई। मम्मी लेकिन उसे उतना बुरा तो नहीं लग सकता ना, तो उस माँ को लग रहा होगा जिसकी बेटी महीनों से गायब है। तू बैठ बैठ बैठ। तेरी नई समाज सेवा है ना, वो किसी दिन हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी हीर। मम्मी चुप। कल ना मेहंदी की रस्म है, तैयारियां कर और कपड़े बदल। मैं बादाम दूध लेके आती हूँ तेरे लिए। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन जब तक मैं नैना का पता नहीं लगा लेती मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। कब आंटी को कॉल लगाती हूँ। पेन ड्राइव मेरे बैग में कहाँ से आया? लगा के देखती हूँ। पेन ड्राइव रीड करने में एरर क्यों दिखा रहा है? इसमें तो कोई वीडियो है। लाइट को भी अभी ऑफ होना था। ओ गुरमीते, मैंने तुझे कहा था ना कि सारे हेलोजन के एक ही पॉइंट में मत दे। उड़ गया ना फ्यूज। ओ पापा जी, फ्यूज मैंने ही ठीक करने हैं ना, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? वीर जी क्या हो गया लाइट को? लाइट क्यों चली गई सारी? मम्मी जी सारी वायरिंग खराब है। पापा जी सुन लो आप, मैंने आपको कितनी बार कहा वायरिंग चेंज करानी है। फूटी कौड़ी नहीं निकलती आपकी जेब से। और वैसे ये सारी चीजें ना वहां नहीं होती, कनाडा में। ओए तू अपना कनाडा लेके ना बह जा हूं, समझिया ना? पापा जी तुसी बाहर जाओ, मैं हूँ यहाँ। मम्मी हाँ चलो जी, बच्चे कर लेंगे। चलो। कनाडा ना या पता नहीं। क्या आप भी पापा जी के साथ? हीर गिने चुने 3 दिन रह गए तेरे यहाँ पर। अटवालों के यहाँ जाकर ना हमें भूल न जाना। तो मैंने सुना है अटवालों के बड़े कांटेक्ट हैं यार, उनकी मदद से ही कनाडा जाऊंगा अब मैं। वीर जी जब रब ने खुद कमाने की काबिलियत दी है तो हम अटवालों के पैसे क्यों इस्तेमाल करेंगे? मैं तो खुद काम करके अपने पैसे कमाऊंगी। सही है, अब जब रब ने काबिलियत दी है ना, उसके दम पे तू ये फ्यूज भी ठीक कर ले। लेकिन वो पेन ड्राइव मेरे बैग में आया कहाँ से होगा? भाभी बस 1 मिनट मुझे पेन ड्राइव चेक करने दो। ओहो ये पेन ड्राइव ही तो है हीर। क्या? हाँ इसमें ये वीडियो था? हाँ मैंने ही ढूंढा तेरी शादी के लिए। वैसे सबको पता तो चले कि हीर की भाभी का डांस किसी से कम नहीं है ना? चल मैंने डांस प्रैक्टिस करने दे। हाँ ले, मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, कहाँ से आया पेन ड्राइव। जीते का कॉल। हेलो जीते। जीते यहाँ बहुत शोर है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो हीर जी आपको फोन करके नीचे इसलिए बुला रहा था क्योंकि अटवालों के घर से कुछ सामान है आपके लिए। जीते एक बात बता, कमो आंटी कैसी है? ठीक है हीर जी, लगता है काफी दिनों से अच्छा
खाना नहीं खाया उन्होंने, वो पेट भर के खा के सो गए। वैसे आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? जीते, हम कुछ घंटे पहले ही मिले थे, ऐसे फॉर्मली सवाल क्यों पूछ रहा है? हीर जी, अब तो कभी कभार मिलना होगा ना, तो ऐसे सवाल तो पूछने पड़ेंगे। आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? जीते, तू ना ऐसी सैंडी बातें करके मुझे इमोशनल ना कर। इस वक्त हमारा फोकस नैना पर होना चाहिए। पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं तो यही सुनकर चौंक गई, और जर्नैल जी की कंपनी में काम करती थी। जर्नैल सिंह अटवाल, जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, आज उसे सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा। और ये सब हुआ है तेरी वजह से ही। इस बेइज्जती का बदला तुझसे चुन चुन कर लूंगा मैं हीर। तेरी जिंदगी में जर्नैल सिंह अटवाल नाम का ग्रहण लगने वाला है। जीते, एक बात बोलो, जिस तरह से जर्नैल जी ने बैंगनी रंग को देख के रिएक्ट किया ना, बहुत अजीब था। और जो बचपन की कहानी आंटी जी ने सुनाई थी ना, वो बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी। मुझे तो लग रहा है कि इस बैंगनी रंग के पीछे कोई बहुत ही बड़ा राज छुपा है।